नमः शिवाय। श्री कोटेश्वर महादेव एक और पांडवकालीन एक दिव्य गुप्त तीर्थ। नर्मदे हर। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। नर्मदे नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर। तो मैं हूं कोटेश्वर महादेव पर और सुबह जल्दी आ गया था। मैं 9 बजे के करीब यहाँ पहुंच गया था। बस यहीं रुक गया मैं। अब आगे नहीं बढ़ूंगा। नीचे महाराज जी हैं और पुजारी जी हैं और एक ब्रह्मचारी जी हैं। अच्छा स्थान है। कल शायद एकादशी है, कल भी यहीं विश्राम मारूंगा। महाराज जी ने तो कहा था नीचे लगा लो, लेकिन मैंने अपना आसन यहाँ ऊपर लगा लिया है। नर्मदे हर। यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। इधर से मैं आया था। नीचे आश्रम है, रसोई है, सब है। और ये ऊपर आने की सीढ़ियाँ थी। और ये चीकू के पेड़ है, छोटी जामुन है, अमरूद, नींबू और लाजमी बात है बेल तो होना ही होना है। ये यहाँ का नज़ारा है। पर्वत है, जंगल है, जंगलों के बीच में बना हुआ है। कोई किसी प्रकार की आवाजाही नहीं। अभी तक के सबसे बेहतर स्थानों में से एक, सबसे अच्छा स्थान। देखो वो सामने नरसिंह कुंड है, जिसको सभी ने बताया था कि ये तो स्वर्ग है। जब वहाँ से निकला था मैं। देखो मैया का पात्र यहाँ बहुत सुंदर है। और ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, मैंने कभी देखा नहीं। सफ़ेद रंग का है इसका वो। और पूछूंगा मैं नीचे किस चीज़ का है, फिर बताऊंगा इसके बारे में। इतना सुंदर मैया का पात्र है यहाँ। इतना सुंदर प्रकृति, जैसे स्वयं धरती माँ अपनी गोद में मैया को सजाए बैठी। वो सामने मोनी बाबा आश्रम है। कोई कोई ये आम लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ बंदर बहुत नुकसान करते हैं। इतने पड़े हैं टूटे। कम से कम जब वो होते तो 100 किलो से ज़्यादा हो जाते। इतने तो टूटे ही पड़े हैं, 100-200 किलो के। तो बंदर तोड़ देते हैं। बंदर हैं, लंगूर। और ये कोटेश्वर महादेव देखो, ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने नहीं देखा जीवन में। सपनों के मंदिर हैं ये, सपनों के स्थान है जो सपनों में आते थे। बड़े बड़भागी हैं जो यहाँ आते हैं। चारों तरफ पर्वतमाला। इस स्थान पर जो है बरसात और सर्दियों का तो अपना आनंद होता ही है, और गर्मियों का जो तप यहाँ होगा उसका तो मैं सहज अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इतना सुंदर मैया का पात्र है यहाँ। साफ जल ओंकारेश्वर जी से अभिषेक करके यहाँ पहुँचती है कोटेश्वर पर। ये पांडवों के अज्ञातवास की तपोस्थली है। यहाँ पांडव रहे थे, और पांडव थे तो स्वयं मुरलीधर गोपाल यहाँ आए होंगे। और तो हम भी आज उसी स्थान पर हैं। अगर जो मैं कोई साधारण सा भी कवि होता ना, तो इस स्थान के ऊपर कई ग्रंथ भर चुका होता। पता नहीं कौन सा पक्षी बैठा है, देखो कितना सुंदर है। वो उड़ा जो, ये देखो ये बहुत सुंदर पक्षी है। सैकड़ों किताबें भर चुका होता मोटी मोटी स्थान की सुंदरता, रमणीयता, चेतनता। और जिसके लिए ऐसे मंदिरों में आते हैं, स्थान पर तीर्थों पर आते हैं।
मैया के इस पे आते हैं, ऐसा रमणीय स्थान नहीं मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से मैया जब यहाँ से निकलती है ओंकारेश्वर जी का अभिषेक करती हुई, कितने मुनि, सैकड़ों ऋषि मुनि तपे होंगे इन स्थानों पर। ऐसे स्थान पर आना ही एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य का बात है। मैं अपने आप को कैसे भाग्यहीन समझूं। जो दुख, जो गृहस्थ में उठाए, जो चिंता हुई, वे सारी निर्मूल साबित हुई है सारी। मैं एक समय था जब अपने आप को बड़ा भाग्यहीन समझता था, तिरस्कार होता था। मैं सोचता था तेरे से बड़ा भाग्यहीन इस धरती पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जब आज मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ तो मुझे लगता है मेरे से बड़ा भागी भी कोई शायद होगा, जो उस स्थान पर खड़ा है जहाँ पांडव आए, श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं आए, पांडवों ने तपस्या करी, जहाँ धर्मराज, स्वयं धर्मराज जहाँ आए, अर्जुन आए, जहाँ अनुकुल और सहदेव आए, जहाँ भीम जैसा बलशाली आया, पांचाली जैसी अवतारी आई, वरदानी आई, और स्वयं कृष्ण जी यहाँ उनसे मिलने जरूर आते होंगे। पक्षियों की अलग अलग यहाँ बोलियाँ हैं, और इतना दुर्गम स्थान होगा उस समय, ये इतना दुर्गम, यहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता होगा। ऐसे स्थान पर तो दृष्टि केवल मुरलीधर गोपाल की ही होती होगी। उन्हीं ने उनको यहाँ भेजा होगा कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ रमन करो, वहाँ तप करो, उस क्षेत्र में जाओ। इस क्षेत्र में वो आए, कितने करोड़ों सिद्ध तपस्वी साधु संत यहाँ सिद्ध हो गए होंगे, जिनने भगवान को पा लिया होगा, दर्शन किए होंगे, स्वयं माँ नर्मदा के जिनने दर्शन किए होंगे रूप के। ये तो सामने माँ नर्मदा का स्वरूप एक सजीव जीवित स्वरूप है, जिन्हें माँ नर्मदा ने स्वयं दर्शन दिए होंगे। इस स्थान पर माँ नर्मदा जी प्रकट हुई होंगी, पांडवों को भी आशीर्वाद दिया होगा, बैतरणी बनी होगी, किसी को कपिला बनकर दूध पिलाया होगा, किसी को बैतरणी बनकर पार कराया होगा। हे तप त्याग और वैराग्य की देवी, हे दिव्य और पवित्र जल वाली देवी, हे मैकल सुता, हे धरती माँ की बेटी, हे मातेश्वरी, तुझे कितने नमन करूँ माँ, हे मातेश्वरी कितने नमन करूँ। इस आभार को मैं कैसे जताऊँ कि तूने मुझे इतना बड़भागी बनाया कि मैं स्थान पर आकर तेरे इस पवित्र और दिव्य दर्शन को कर रहा हूँ। हे मातेश्वरी, ऐसे दिव्य दर्शन तो देवता भी तरसते होंगे। तुमने तो मुझे देवताओं से भी ऊपर बढ़ा दिया। वो तरसते होंगे आसमान में बैठकर कि यहाँ उतरूँ मैं इस स्थान पर और मैया के दर्शन करूँ, स्नान करूँ, मैया के भजन करूँ, मैया की महिमा गाऊँ। हे माँ, हे पवित्र जल वाली देवी, हे मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी देवी, हे माँ मातेश्वरी, मेरे पास शब्द नहीं है। नर्मदे हर, जय श्री नर्मदे हर। यह गोंद कतीरे का पेड़ है, वो जो पेट की गर्मी शांत करने के लिए पीते, गोंद जैसा होता है, पानी में भिगोने से वो फूल जाता है बहुत ज़्यादा। ये है वो गोंद कतीरा, मैंने भी पिया है। इसकी छाल में कट मारते होंगे तब निकलता होगा।